हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर चल रहा था, जिसके मैंने लेक्चर जो अब तक ले लिए हैं वो 20 लेक्चर ले लिए हैं, यानी कि विद न्यूमेरिकल के। जो थॉर्टिकल मैंने पढ़ाया है वो 15 लेक्चरों में पढ़ा दिया है। जितना भी थॉर्टिकल है, डेरिवेशन से लेकर के डेफिनेशन तक मैंने थॉर्टिकल पढ़ाया है, और इसके 15 लेक्चर हैं, आप जाकर के दे सकते हैं। और बाकी जो लेक्चर हैं वो मैंने न्यूमेरिकल के लिए हैं। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 21 है, इसमें भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे। आज के जो न्यूमेरिकल होने वाले हैं वो हमारे वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रीमिस से संबंधित हैं, और उसके अनुप्रयोग से भी संबंधित यहाँ पर न्यूमेरिकल हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है नहीं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में बन जाता है, और ये जो न्यूमेरिकल आपके अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल हमेशा हमें करना है, ठीक है नहीं। न्यूमेरिकल को देखिए, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो अभ्यास से आते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको रटना पड़ता है। इनको रटना बिल्कुल नहीं पड़ता है, बस कैलकुलेशन होता है और इनको समझना होता है, फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए। अगर आपको थॉर्टिकल पिछला वाला सही तरीका से आता होगा तो न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आगे के न्यूमेरिकल यानी वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रीमिस से संबंधित न्यूमेरिकल हम यहाँ पर देखेंगे, और बाकी और भी हम यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर ये हमारा है 21वां, और चैप्टर चल रहा है हमारा फर्स्ट, और वही हम चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। इस क्लास के बाद शायद आपके जो न्यूमेरिकल बचेंगे तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है नहीं। और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको ये टॉपिक जो है तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, हम यहाँ पर न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए बाकी जो न्यूमेरिकल हैं हमने करवा दिए हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, क्योंकि देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने कराए, एक बुक के न्यूमेरिकल नहीं है, उसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, कुमार मित्तल की, अरिहंत की, इनसे संबंधित आपके न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं, ठीक है नहीं। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्लास है, आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तो आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल कोई चीज हार्ड नहीं होता है, बस समझना होता है, कंसेप्ट आना चाहिए और उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल तो आप ऐसे ही बना लोगे, ठीक है नहीं। तो चलिए जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इस क्लास का वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पहले आप समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको कह रहा है कि एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया, कितना दिया भाई, 3.1 मीटर स्क्वायर है। क्या कह रहा है, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया है 3.1 मीटर स्क्वायर है। यदि एक पृष्ठ एक समान वैद्युत क्षेत्र 4.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम में स्थित है, तो इसमें देखिए आपके नीचे ऑप्शन दिया गया है, मतलब ऑप्शन नहीं यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि पृष्ठ के लंबवत दूसरा पूछ रहा है समांतर वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यानी कि हमें लंबवत वैद्युत फ्लक्स भी बताना है और हमें समांतर भी बताना है वैद्युत फ्लक्स। तो इसमें इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है, ठीक है नहीं। तो चलिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। अब हम इस न्यूमेरिकल को यहां पर करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका यहां पर, ठीक है। पहला समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है पहले आप उसे निकालिए। तो इसमें देखिए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। और इसमें आपको दिया गया है कि यानी कि ए, और ए आपको कितना है, यानी कि समतल का क्षेत्रफल जो दिया है वो आपको दिया गया है 3.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं। ये आपका पहले दिया गया है, वो क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि ये समतल जो है ना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है नहीं। अब वो कैसे रखा है वो नीचे कंडीशन में दिया गया है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपको ई भी दिया है, इसमें देखिए क्या दिया है, ई कितना दिया है, 4.2 इंटू 10 की पावर कितना दिया है, 10 की पावर है आपका 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है नहीं, प्रति कूलम में स्थित है। अब देखिए ये आपको दिया गया है, तो हमें वैद्युत फ्लक्स से यहां पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स से ज्ञात करना है। परंतु फ्लक्स की कंडीशन इसमें कह रहा है, दो कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, दो। पहली कंडीशन तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है
कि जब पृष्ठ कैसा हो, लंबवत रखा गया हो। अब देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र की हम बात करें तो ऐसे करके है, यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ऐसे करके विद्युत क्षेत्र, ठीक है नहीं, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है, समझ लीजिए पहले तो इसको, ठीक है नहीं। और इस विद्युत क्षेत्र में कोई समतल पृष्ठ जो है पहले कैसा रखा है, लंबवत। जब पृष्ठ कैसे रखा गया है, लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत फ्लक्स हमें याद करना है, तो पहला हमें याद करना है पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, लंबवत, पृष्ठ के लंबवत हम फ्लक्स निकालेंगे तो लिख भी देते हैं यहां पर फ्लक्स, ठीक है नहीं। तो फॉर्मूला तो आपको जानते ही हो, फाई ई बराबर क्या होता है भैया, ई ए होता है। और यहां पर आप देखेंगे डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा फॉर्मूला लग जाएगा, लगेगा यहाँ पूरा पूरा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूला होता है। परंतु पृष्ठ के लंबवत की बात करा तो पृष्ठ है आपका समतल पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ होगा आपका, देखिए इस प्रकार से ये पृष्ठ है आपका, ऐसा पृष्ठ होगा। इसमें आपका कैसा रखा है, लंबवत रखा है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो वैद्युत क्षेत्र भाई साहब आपका किस प्रकार से है, ऐसे है, और इसके लंबवत हमारा पृष्ठ रखा गया है। तो कहने का मतलब यह कि ये इस प्रकार से इसमें रखा गया है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ये पृष्ठ यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आपका जो क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो कैसे होगा, वही इसी डायरेक्शन में होगा, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा भैया, 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि भाई विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन है, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन है वो सेम है। इसलिए यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर जो कोण भर रहा है वो 0 डिग्री भर रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो अब यहाँ फ्लक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये फ्लक्स हो जाएगा, देखिए ई का मान आपको दिया है, कितना दिया, 4.2 इंटू 10 की पावर 5, क्लियर। और यहाँ पर ए की वैल्यू आपको दिया है 3.1, ठीक है नहीं। और कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान जो होता है वो होता है 1। तो इसका मतलब फाई ई बराबर जो होता है वो कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू में 3.1, ठीक है नहीं, इंटू में 10 की पावर 5 हो जाएगा। और cos 0 का मान तो 1 ही होता है। अगर आप इसका इसमें गुणा करोगे तो कर लीजिए गुणा, चलिए मैं यहाँ पर इसका गुणा कर देता हूँ, यानी कि 4.2 और 3.1 का इसके में गुणा करेंगे, पहले एक का 2 में करेंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है नहीं, इसका करिए 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, क्लियर। कितना हो गया, अभी 2 हो गया, 10 हो गया, और ये कितना 3 और ये 1 हो गया, पॉइंट 1 2 के बाद लगेगा तो यहाँ पॉइंट आएगा, यानी कि आपका कितना होगा, ये 5 बराबर जो निकल के आया वो हो गया आपका कितना, 13.02 और इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, क्लियर। इतना हो गया फ्लक्स। तो अगर आप देखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक दशमलव को यहाँ लेके आएंगे तो 1.3 हो जाएगा, 02 इंटू 10 की पावर यहाँ पर भाई 6 हो जाएगा, और ये आपका फ्लक्स से निकल के आएगा, क्लियर, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा लिंक करके आया, और इसका यहाँ मात्रा लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि इसका मात्रा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका ये मात्रक होता है, इसको नहीं भूलना है। देख लीजिए यही आंसर आपका आ रहा है, क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जब पृष्ठ हमारा लंबवत रखा है तो इस प्रकार से होगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरे में ये कह रहा है कि अगर ये कैसे रखा गया हो, यानी कि समांतर रखा गया, कैसे रखा गया, समांतर रखा गया। दूसरे में कह रहा है समांतर वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, समांतर के लिए। समांतर का मतलब यह है कि जैसे वैद्युत क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में इसको पृष्ठ को रख दीजिए। तो आपको समझिए, ऐसा मान लीजिए ये पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा ही कैसा इसमें रख दिया, तो अब इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे आएगा, ऊपर आएगा ना, और वैद्युत क्षेत्र भाई ऐसे है, तो यहाँ कोण कितना भैया 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तो कोण बनेगा कितना, 90 डिग्री का। तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, इसमें आपका कह रहा है दूसरी कंडीशन में कह रहा है समांतर वैद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है नहीं। तो आप यहां लिख लेंगे समांतर, समांतर वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लिए फ्लक्स निकालेंगे हम। यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा, तो आप लगाइए इसको। तो फाई ई बराबर यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू आपको दी है, देखिए 4.2 दिया है, तो 4.2 हो जाएगा, इंटू में 10 की पावर 5 है, क्लियर। और इंटू में कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल आपको दिया है 3.1 इंटू में कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है भाई 0 होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ फ्लक्स देखिए पूरा ही 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, पूरा इसलिए 0 हो गया, जब इसका मान 0 तो सारी देखिए वैल्यू मल्टीपल में है,
और इसका मल्टीपल करेंगे जीरो का किसी में संख्या में तो वो जीरो आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक ही बार रेखा नहीं गुजरेगी, तो यहाँ फ्लक्स जो निकल के आएगा भैया जीरो, शून्य होगा। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर? बताइए कितना शानदार प्रश्न था। ये पहला प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला प्रश्न तो क्लियर तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए मैं साइड से हट जाता हूं यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़िए। ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है और कई बार आया भी है। ठीक है, नहीं कई बार आया है। ठीक है, ये प्रश्न आपका 2023 में आया है। ठीक है, नहीं 2023 में आप इस प्रश्न को करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत स्थितिक क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ई आपको दिया है। देखिए ठीक है, एकांक जो सदिश के रूप में इसका पूरा बनाया गया वेक्टर फॉर्म में, है ना, में रखने पर पृष्ठ एस tan जे वेक्टर जे कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, हमको ये प्रश्न करना है। बड़ा छोटा सा प्रश्न है। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है। जो दिया है पहले उससे ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? पहले तो आपका ई दे रखा है जो दिया गया है, पहले बोल लीजिए ई क्या दिया है। ई में यहाँ पर लेता हूं 2i कैप प्लस 4j कैप। तो यहाँ पर आपका ई दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप, 4j कैप है, सॉरी यहाँ पर 4j कैप है। ठीक है नी, 4j कैप। इसके बाद है आपका 7k कैप प्लस 7k कैप, ये आपका दिया है। ठीक है नी, इस प्रकार से दिया है। ये आपका विद्युत क्षेत्र दिया है। और आपका यहाँ पर जो पृष्ठ दिया है, यानी कि तो उसका क्षेत्रफल हम कह सकते हैं वो दिया है आपका एस बराबर दिया गया है कितना, tan j कैप। अच्छा आपको पता है जे कैप का मतलब क्या है? जे एक कैप लगा हुआ है ना, वो एकांक सदिश को दिखाता है, डायरेक्शन को बताता है। जे जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ये वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है नहीं, इनकी डायरेक्शन के लिए जो बाई की तरफ होता है वाई, ये एक्स और ये जेड। यहाँ होता है भैया आई होता है, आई कैप बोलेंगे। और यहाँ जे होता है तो इसे जे कैप बोलेंगे। यहाँ के होता है तो के कैप बोलेंगे। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से होता है आई जे के, इस प्रकार से आई जे के। ठीक है नहीं, ऐसे करके होता है। तो आई जे के, इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है उसको अगर देखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 2i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप, यानी इस फॉर्म में इसको दिया है समीकरण के फॉर्म में। ठीक है नहीं, और परंतु पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, tan j कैप, तो यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे रखा गया। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए, तो यहाँ हमें फ्लक्स याद करना है। क्या याद करना है भैया? फ्लक्स याद करना है। तो फाई ई निकालना है। बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो फाई ई का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। होता है ई डॉट एस, इस प्रकार से होता है ना, ई डॉट एस होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र और जो पृष्ठ दिया उससे गुणा कर देंगे, फ्लक्स निकल आएगा। तो आप इसमें रखिए। ठीक है नहीं, तो आप यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, 2i कैप, ठीक है नहीं, प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। क्लियर? इस प्रकार से अब हमें क्या करना है? गुणा करना है इसका। कितने का करना है भैया? tan j कैप। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ विद्युत क्षेत्र हम जो लिया गया है वो कौन सा लेंगे? केवल हम ये वाला लेंगे। और जो हमारा यहाँ पर आपको देखिए क्षेत्रफल दिया है, ठीक है नहीं, बस वही लेना है हमें। ठीक है नहीं, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए तभी फ्लक्स होता है। तो हम केवल ये वाली और ये वाली वैल्यू लेंगे। अगर ये सारी कुछ दी होती तो हम सब में गुणा करते। ठीक है नहीं, तो परंतु हम इसमें ही गुणा करेंगे। अब ये जब दिया नहीं है तो इनको भाई जीरो मान लेंगे। तो यहाँ पर जो फाई जो ई जो हो जाएगा, देखिए ये तो भाई जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे ये भी जीरो, यहाँ पर देखेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, और ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा। क्लियर? हमने इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो सिंपल सा है, ऐसे इसको गुणा कर देंगे। ठीक है नहीं, क्योंकि देखिए एक्स अक्ष वाला दिया नहीं है एकांक सदिश, और आपका जेड वाला दिया नहीं है, तो आप केवल ये दिया है ना, तो इसी का गुणा इसमें कर दीजिए, बस सही हो जाएगा आपका। तो आपका निकलेगा 40 और जे कैप, डॉट लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा भैया आपका क्या, जे कैप। इस प्रकार से अगर जे का अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, जे और जे देखोगे तो आपका देखिए ये डॉट लगा हुआ है, तो इसका मान होता है जे डॉट जे जो होता है उसका होता है 1। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा फ्लक्स का वो आएगा 4।
और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। क्लियर, देख लीजिए इस प्रकार से है, ये आपका इसका मान आएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ये भी होता है, और इसका एक मात्रक और होता है, देखिए इसका ये मात्रक होता है, इसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट वटे मीटर, क्या होता है, वोल्ट वटे मीटर। क्लियर, पता होना, तो ये भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी, यहाँ पर देखिए हमने 40 नहीं लिखा है, 4 लिख दिया है, 40, ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका हम गुणा करेंगे इसके साथ, आई का जे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई और जे, आई और जब जे होगा तो इसका मतलब ये कि आई और जे जब होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। और इसके साथ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है नहीं, इसके साथ करेंगे के साथ गुणा जे का तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं। कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए अगर आपका आई दिया है, आई और आई दिया है, अगर आई और आई दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसी डायरेक्शन की बात हो रही है ना, तो 0 डिग्री कौन होगा, जे जे दिया है तो इसी डायरेक्शन की बात हो रही है, 0 डिग्री कौन होगा, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर वैल्यू एक ही आएगी, 0 डिग्री होगा तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 ही आएगा। परंतु अगर कहीं पर आई और जे दिया होगा तो देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, जे और के दिया है तो भी 90 डिग्री हो जाएगा, अगर ये भी दिया है तो भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए जे का हम आई में गुणा करेंगे तो आई कैप डॉट जे कैप, तो भैया ये क्या हो गया, आई कैप डॉट जे कैप हो गया 90 डिग्री, तो इसका मतलब इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 और ये भी 0, बस केवल ये बचेगा, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, बस हमने यहाँ पर कर दिया। पूरा रखने की क्या जरूरत है कि हम 0 आई कैप रखें, मतलब ऐसा करके रखें, कोई जरूरत नहीं है समीकरण की, इतना ही का गुणा कर देंगे। पर कितना सिंपल सवाल है, आप देख लीजिए, ये इसका फ्लक्स हो जाएगा। चलिए एक और यहाँ पर हम शानदार प्रश्न यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए और इससे लिख लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं तीसरा प्रश्न, बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है नहीं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको देखिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए समझिए पहले इस प्रश्न को, उसके बाद हो तो जाएगा ही, ठीक है नहीं। कह रहा है कि एक अचालक बेलन एक समान विद्युत क्षेत्र ई के पूर्णतः भीतर स्थित है, ठीक है नहीं, तथा बेलन की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की समांतर है, बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। बड़ा सिंपल सवाल है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अब मैं इस प्रश्न को यहां पर करने वाला हूं, बस थोड़ा डायग्राम का है। देखिए कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र है आपका, तो ये कि मान लीजिए ये है आपका भैया विद्युत क्षेत्र, मैं यहाँ विद्युत क्षेत्र ले लेता हूं इस प्रकार से, ठीक है, ये है विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमने विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ले लिया। क्लियर, ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक क्या है, एक बेलन है, अचालक बेलन, तो हम यहाँ वही बेलन ले लेते हैं, तो ये हमने बेलन ले लिया, मान लीजिए ये बेलन ले लिया, ये हो गया आपका बेलन। क्लियर, ये बेलन हमने ले लिया, अचालक बेलन हमने यहाँ पर ले लिया है। क्लियर, यहाँ पर तो ये बेलन हमने यहाँ पर लिया है, इसका मान लीजिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो ए है वही, ठीक है नहीं, ये तुम्हारा इस प्रकार से है, विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन इस प्रकार से है, आपको देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, ऐसे करके ये बेलन रखा है और विद्युत क्षेत्र के अंदर है। क्लियर, अब देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि हमें फ्लक्स निकालना है कि इस बेलन से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हमें बताना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर किसी बेलन से हम जब निकालते हैं तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, देखिए या तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही होंगी, या इससे निकल रही होंगी, या इससे या इससे निकल रही होंगी, ना निकल रही होंगी, तो हम इन्हीं पृष्ठों पर हम फ्लक्स निकालेंगे। क्षेत्रफल आपका दिया गया है, बस हमें इसको करना है यहाँ पर, ठीक है। एक वक्राकार भाग पर देखेंगे, समतल वाली भाग पर देखेंगे, तो हम यहाँ फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए समझिए यहाँ पर करना क्या है। अब हम यहाँ पर करेंगे, इस पृष्ठ को देखिए, अगर मैं इस पृष्ठ पर छोटा सा एक टुकड़ा ले लेता हूं, ये मान लीजिए मैंने ले लिया, ये ले लिया, इस पर मैं टुकड़ा लिया, तो इसका अगर मैं क्षेत्रफल सदिश देखूंगा तो ऊपर आएगा ऐसे, ऐसे आएगा, ठीक है नहीं, ऐसे करके आएगा। मैं इसको ए मान लो या एस मान लो, ठीक है नहीं, कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पर लिया है, ये छोटा सा, और इससे काट तो मैं इसको मैं डी ए क्षेत्रफल बोलूंगा या छोटा सा बोलूंगा, और ये वेक्टर है, इस प्रकार से आएगा। और इसका विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन जो होगी वो इस प्रकार से होगी, आप देख सकते हैं ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ऐसे करके है, ठीक है, ये आपकी। तो यहाँ कोण कितने का बन रहा है बताइए, 90 डिग्री का।
तो भाई यहाँ जो कोण बनेगा ना वो 90 डिग्री का बनेगा। अगर मैं एक यहाँ पर छोटा सा एक पृष्ठ ले लेता हूं और इसका क्षेत्र सदिश देखूंगा तो वो इस प्रकार से आएगा, तो ये भी आपका होगा डीए वेक्टर। परंतु इसका अगर वैद्युत क्षेत्र देखूंगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ तो थीटा हो गया भैया 0 डिग्री। अच्छा चलिए, अगर मैं इस वाले भाग पर देखूं तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूं पृष्ठ पर, तो आप देखिए इसका जो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन किस प्रकार से है वो देखिए, और क्षेत्र सदिश इस प्रकार से है, ठीक है ना, ऐसे तो है। तो इसका मतलब डी ए वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र तो भैया ऐसे ही अंदर जा रहा है ना, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र है इसमें ई वेक्टर। क्लियर। तो यहाँ जो कोण बना कितना बना, थीटा बराबर 180 डिग्री। बनेगा नहीं बनेगा। अब आपको करना क्या है, इसी वैल्यू पर आपको क्या निकालना है भैया, प्लस निकालना है। तो चलिए अब निकालेंगे अचालक विलन, तो आप लिखेंगे अचालक विलन से पारित कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो आप सिंपल सा जानते हैं कि आप इनका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये पूरे वक्र का निकल आएगा, इसका कर दोगे तो ये पूरे का निकल आएगा, इसका कर दोगे तो पूरे का निकल आएगा। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। देखो फाई ई बराबर जो हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे, इंटीग्रेशन लगा के लिखेंगे, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर। और ये कौन सा वाला भाई, वक्र वाला भाग है, तो आप इसे लिख दीजिए वक्र। क्लियर, इस प्रकार से, ठीक है नहीं, वक्र वाह है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्लस लगाइए, फिर अब आप देखिए वक्र वाला हो गया। समतल वाला देखिए, पहला वाला समतल वाला देखिए, तो ये भी हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा प्लस एक और समतल आपका है, समतल ये वाला सिरा है आपका, ठीक है नहीं, एक ऐसे और एक इस प्रकार से, तो ये भी कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। रखिए इनकी वैल्यू, क्योंकि इसका जो कोण कितना है, इसका कोण आप देखेंगे वक्र वाले का तो वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये फाई ई बराबर जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस इसका देखेंगे तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कितना भैया, कॉस 0 डिग्री प्लस ऐसे अगर इसका देखेंगे तो ई डी ए कॉस 180 डिग्री। क्लियर, इतना हो गया। यहां तक क्लियर है कि नहीं। चलिए अब देखिए, अब आप यहां पर देखेंगे तो इसका तो मान भाई 0 हो गया, होगा ना, होगा, ये तो 0 हो गया, क्योंकि भाई देखो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन करने की। इसका मान 1 होता है, तो ये हो गया यहाँ पर प्लस का इंटीग्रेशन ई डी ए, होगा ना, होगा, हो जाएगा। अब देखिए कॉस 180 की वैल्यू जो होती है वो माइनस का 1 होती है, तो भैया यहाँ तो हो गया, ये माइनस बाहर निकल आएगा, तो इंटीग्रेशन ई डी ए हो जाएगा। अब बताइए ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो कट ही गया, तो क्या आ गया, फ्लक्स आ गया 0। तो यहाँ पर भी फ्लक्स कितना होगा भाई, 0 होगा। देख लीजिए कितना सिंपल सा प्रश्न था, केवल समझना था, और डायग्राम आपके सामने है, और ये हो गया। बताओ 2-3 लाइन में ही हो गया है, बस डायग्राम तो बनाना पड़ा है, हो गया, बड़ा सिंपल सा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर हम चलते हैं, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कॉस की प्रीमिस से संबंधित आपका ये प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, समझिए। कह रहा है कि यदि किसी घन के केंद्र पर 15 माइक्रोकूलोम का एक आवेश रखा जाए तो घन के किसी एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। बड़ा सिंपल है, ऐसा प्रश्न कभी कभी बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। अब ये कह रहा है घन है। अब एक घन जो होता है, देखिए घन कैसा होता है, मैं आपको यहां एक घन बना के दिखाता हूं। घन इस प्रकार से होता है, ये होता है, ये डिब्बा जैसा जो होता है ना वो घन होता है। क्लियर, ऐसे करके। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें देखिए हाइट जितनी होगी
उतना ही इसका जो किनारा जो होता है वो भी होता है। तो जो एक भुजा होगी जो ए, तो ये भी ए और आपकी ये भी ए हो जाएगी। मतलब ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी ए होगी, समान होती है, उसे घन बोलते हैं। इसके केंद्र पर यहाँ कहीं पर क्या रख दिया भैया, कोई आवेश रख दिया है, कोई क्यू रख दिया है। अब हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। तो देखिए फ्लक्स कहाँ कहाँ होकर निकलेगा, इस पृष्ठ से भी निकलेगा, इस पृष्ठ से भी निकलेगा, इस वाले से, छह पृष्ठों से होकर पर देखा निकलेगी। तो फ्लक्स छह पृष्ठों से होगा फ्लक्स, तो है ना। परंतु हमें क्या करना है, हमें यहाँ एक फलक से निकालना है। इसमें 6 फलक होते हैं, डिब्बे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो अपने कमरे के देखिए, आजू बाजू की दीवारें, ऊपर की छत और नीचे की जमीन, हो गया ना, 6 फलक हो गए इसी प्रकार से। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, आवेश आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आपको क्यू आवेश आपको दिया है 15 माइक्रो कूलम। 15 माइक्रो कूलम का आवेश है और आपका घन के केंद्र में रखा गया है। तो हमें भैया फ्लक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें गॉस की प्रमेय से पूरे घन से पारित फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो हमें फ्लक्स ही तो ज्ञात करना है ना, फ्लक्स ज्ञात करना है, पहले हम फ्लक्स निकालेंगे और हमें निकालना है प्रत्येक फलक से, ठीक है नहीं। तो यानी कि एक फलक से पारित फ्लक्स भी हमें निकालना है। किससे निकालना है, एक फलक से, ठीक है नहीं। एक फलक से हमें फ्लक्स निकालना है, वो हमें यहां पर देखेंगे। तो देख कैसे निकालेंगे, पहले हम जानते हैं गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई बराबर जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे तो रखिए, देखिए आपने क्यू कितना निकाला है 15 माइक्रो, पहले आप इसको चेंज कर लीजिए। 15 माइक्रो कूलम को हम जब चेंज करेंगे कूलम में तो 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा, है ना। तो यहां पर जो हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -6 और बट्टे में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर आपका कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12। अगर आप इसे काट देंगे, ठीक है, घात को काट दिया। अब देखिए 15 बटे में 8.85 नीचे बढ़ेगा 10 की पावर 6, इस प्रकार से। अगर आप यहां पर देखें तो आप इसे काटिए, पहले छोटा कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे यहां पर। अगर मैं इसे काटूं यहां पर देखिए, ठीक है, तो इसे 5 से काट दीजिए, 5 या 15 हो जाएगा, 5 से काटो इस वाले को तो कितना कटेगा, 5 एकन 5 बचा यहां पर 3, ठीक है नहीं, 5 सत्ते 35, ठीक है नहीं, बचा कितना यहां पर 3, 5 सत्ते 35 मतलब 177, मतलब 1.77, ऊपर वाला 3 बार कटा तो कितना हो गया, ये हो गया 3 बट्टे में आपका हो गया 1.77 और इनटू में 10 की पावर -6, इस प्रकार से हो गया। अगर यहां से 20 ऊपर पहुंच जाए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका 177 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब आपको इसका इसमें भाग लगाना है, इसका इसमें आपको क्या करना है भैया, भाग लगाना है। जब भाग लगाओगे तो आपका ये फ्लक्स निकल के आएगा, है ना। और हमें तो चाहिए एक फलक से, कितने से, एक फलक से पारित फ्लक्स हमें चाहिए। तो ये तो हमारा निकल आया, तो इतना ही रहने दीजिए अभी यहाँ पर। तो फाई ई जो निकल के आया, कितना निकल के आया आपका 300 वटे में हो गया आपका 177 इंटू 10 की पावर -6। ये हमारा निकल के आया टोटल फ्लक्स निकल के आया, कुल फ्लक्स है ये, क्या है भाई आपका कुल फ्लक्स, यहां पर ये कुल फ्लक्स है, कुल, क्लियर, कुल फ्लक्स निकालिए। अब हम निकालेंगे एक फलक से पारित फ्लक्स। तो हम बात करेंगे यहां पर एक फलक से पारित फ्लक्स यहां पर देखेंगे तो एक फलक से निकालेंगे तो करना क्या है, देखिए इसमें 6 फलक होती हैं, तो ये टोटल फ्लक्स है, इसमें अगर मैं 6 से भाग लगा दूं तो हमारा 1 से निकल आएगा। एक के लिए मैं भी ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 1 लगा देता हूं ताकि आपको पता पड़ जाए कि पहले फलक से है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, ठीक है। ये आप यहाँ फेस लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फेस लिख दीजिए यहाँ पर फेस, ठीक है, इस प्रकार से एक फेस से, ठीक है नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 6 से भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि कुल फ्लक्स जो आया है, कुल फ्लक्स जो है आपका, उसमें आप 6 से भाग लगा देंगे तो आपको कितना आया है, ये आया है, देखिए 300 वट्टे में कितना है आपका 177 इंटू 10 की पावर -6, ये बट्टे में तो है, तो एक काम करते हैं गुणे में 6 आ जाएगा जी, गुणे में हो जाएगा।
काट दीजिए, 6 से काट देंगे, कट जाएगा, कितने बार कटेगा, 6 पंजे 30 यानी कि 50 बार कट जाएगा, है ना। और नीचे कितना रहेगा, 177 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। अब जब इसका तुम इसमें भाग लगाओगे तो एक काम करिए, इसको ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 की पावर प्लस के 6 हो जाएगा, और बट्टे में 177। ये काम करते इसमें से 2 जीरो उधार ले लो, तो यहाँ पर ले लेंगे तो इसका मतलब ये 2 जीरो ले लो या एक ही ले लो, एक ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 बचेगा केवल यहाँ पर, और यहाँ 177। जब आप 177 से इसको भाग लगाओगे, तो जब हम इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा निकल के, तो इसका जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये आएगा आपका, देखो कितना निकल के आएगा, ये आपका आएगा 2.7, 2.7, देखिए मैंने यहाँ पर भाग लगा लिया है, 2.749 और भी अगर भाग दोगे तो और भी चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो वैसे तो ये 5 तक चला जाता है इस प्रकार से, तो 2.7495 इंटू 10 की पावर कितना है भाई, 5 है, क्लियर। अब यहां से देखिए मुझे एक पॉइंट अगर वहां ले जाऊंगा, वैसे तो इतना ही हो गया, अगर आप और ले जाओगे इस प्रकार से, देखिए आपका जो आपकी किताब में जो आंसर दिया है ना, कुछ इस प्रकार से 27 पॉइंट यहाँ पर लगा है, 49 दिया है, 5 दिया है, तो इसमें से एक और कम हो जाएगा तो ये 4 रह जाएगा, क्लियर, ठीक है नहीं, तो इतना हो जाएगा। मात्रा आपका कितना, न्यूटन मीटर उसके प्रति कूलम, ये इसका मात्रक हो जाएगा, क्लियर। तो ये फ्लक्स का मात्रक हो गया। तो स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका, देखिए एक फलक से फ्लक्स निकल के आ गया, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है नहीं। तो ये वाला प्रश्न का समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, गोस की प्रमेय संबंधित, अभी जो मैंने किया सेम वैसे ही होगा, कुछ अलग नहीं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आपका कि यदि 17.7 पिको कूलोम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक फलक से निकलने वाला फ्लक्स बताइए। या 10 से कुछ मतलब नहीं है, घन दिया है ना, बस 10 से उसकी भुजा दी है, उससे में कोई वो नहीं है कि कितना क्या होगा, ठीक है नहीं। बस आप इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर कितना आवेश है और कहां से निकालना है, एक फलक से निकालना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। प्रश्न सेम उसी प्रकार से होगा, पहले आप कुल फ्लक्स निकालिए और फिर उसमें 6 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को तो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, तो ये 5वां प्रश्न आप खुद करें यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर 6वां प्रश्न लेके चलता हूं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को आप स्वतः करेंगे, इस प्रश्न को मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए 6वां प्रश्न देखिए। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं यहाँ पर 6वें प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न बहुत शानदार है, कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, बस छोटा सा प्रश्न है, फ्लक्स से संबंधित है, ठीक है। इसमें फ्लक्स से पूछा है और इसमें आवेश से पूछा है। क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेश से चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको दिया गया है 80.0, कितना दिया भाई, 80.0 माइक्रो कूलम मीटर स्क्वायर दिया गया है, प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो कह रहा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए और दूसरा कह रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स भी ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न में आपको कहा गया है। तो बस चलिए क्या क्या दिया है पहले आप इस प्रश्न में देख लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए। प्रश्न में जो तुम्हारा दे रहा है वो कह रहा है कि यानी कि जो गोला है ना, वो गोला आपका जो दिया है, गोला एक जब गोल होगा तो उसकी वजह त्रिज्या निकालनी है पहले तो हमें, तो हमको उसका व्यास दिया है, यानी कि हमें डी दिया है, 2.4 दिया है, तो मुझे इसकी त्रिज्या निकाल लेनी है। तो आर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2.4 बट्टे में हो जाएगा 2, भाग लगाएंगे इसमें तो 1.2 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर में रहने देंगे भाई, मीटर में है ये तुम्हारा, ठीक है नहीं, मीटर, क्लियर, मीटर में है। तो हमने त्रिज्या निकाल ली। अब इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है, इस पर जो आवेश उपस्थित है प्रत्येक आयतन में, वो कितना है, उसे हम सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा जो है वो कितना दिया, 80.0 पिको कूलम दिया है, पिको कूलम, सॉरी पिको कूलम, पिको कूलम प्रति मीटर स्क्वायर।
पिको कूलम प्रति मीटर स्क्वायर में आपका दिया गया है। क्लियर। सॉरी देखो पिको कूलम नहीं है, माइक्रो कूलम है, गड़बड़ हो गया यहां पर, माइक्रो कूलम है। क्या है? माइक्रो, माइक्रो कूलम है। ठीक है, मैंने जो बता दिया माइक्रो कूलम है। ठीक है, लिख लेना। तो 80.0 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो आपसे कह रहा है कि हमें, पहला प्रश्न कह रहा है कि हमें गोले पर आवेश बताना, भाई आवेश कितना है। दूसरा हमें बताना है कि उस पर फ्लक्स कितना है। ठीक है, नहीं फ्लक्स कितना निकलेगा वो भी बताना है हमें। क्लियर। तो चलिए, इतने आवेश से कितना फ्लक्स से भैया बाहर निकलेगा वो भी हमें बताना है, फ्लक्स की देखना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहला हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो हमें पहले हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व गोले के लिए जो होता है वो होता है Q अपॉन 4 पाई, क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है भाई, ये यही होता है। ठीक है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है। गोलीय जो चालक आवेश होता है, गोली चालक हो चाहे आपका कुचालक गोला हो, ठीक है नहीं, परंतु उसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए निकालते हैं वो फॉर्मूला ये होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। याद कर लेना, ये फॉर्मूला होता है। आपको दिया गया है ना, ये देखिए, तो इसे चेंज कर लो पहले। तो इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा 80 पॉइंट में 0 लगाइए इंटू माइक्रो तो -6 कर लीजिए, इस ये हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये तुम्हारा हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपका ये पृष्ठीय घनत्व दिया गया है, तो रखिए यहां पर कितना हो जाएगा 80.0 इंटू 10 की पावर -6 बराबर Q वटे में कितना है आपका 4 पाई आर कितना दिया है, आर देख दिया आपका 1.2 का वर्ग दिया है, हो जाएगा। ठीक है, आप करना है इसे आगे की तरफ हमें। तो ये इस सारे का इसमें गुणा हो जाएगा, इस सारा जो जो भी कुछ दिया है इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो 80.0 और एक काम करते हैं घात वाले को एक तरफ ले लेते हैं और ये हो जाएगा 4 पाई इंटू में 12 करेंगे तो 12 में 12 144 होता है, पॉइंट 2 बार आएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से बराबर इंटू में कितना है, आप इंटू में आपका हो जाएगा 10 की पावर -6 और बराबर में Q, तो Q तो निकालना है हमें। अब देखिए इसका वैल्यू रखिए 80, 0 हटा दीजिए वहां से, 80 4 इंटू 3.14 इंटू 1.44, ठीक है नहीं, इंटू 10 की पावर -6 बराबर में Q। देखिए इसका मैंने गुणा कर रखा है, इसका गुणा इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, इस सारे का गुणा कर लेंगे इसमें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कर लीजिए गुणा। देखिए इसका एक काम करते हैं, यहाँ एक 0 है ना, तो एक 0 इसमें से कम कर देते हैं क्योंकि ये माइनस में तो ये प्लस में आएगा, तो इसका मतलब इसमें से कम हो जाएगा, तो इसे 8 कर लेते हैं। 8 4 इंटू 3.14 इंटू 1.44 और इंटू 10 की पावर केवल भैया यहाँ 5 रह जाएगा, बराबर में Q हो जाएगा। क्लियर। अब गुणा करना है आपको, तो 8 चक 32 हो जाएगा, इसका तो 32 हो गया, और 32 का गुणा आपको करना है किसमें 3.14, तो 3.14 में गुणा करिए 32 का, कितना हो जाएगा करेंगे 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, करिए 8 4 6 4 10 से पर हासिल 1 और 10, यानी कि इतना हो गया। पॉइंट 2 के बाद आएगा तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि 100.48 हो जाएगा। अब हमें इसमें हमें गुणा करना है 1.44 से भी गुणा करना है, 1.44 से गुणा करेंगे तो करिए इसमें 1.44 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 चक 32 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा, 4 चक 16 17 18 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा 19 ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 है तो ये पूरा 19 आएगा। क्लियर, इस प्रकार से। अब इसके बाद इसमें करेंगे तो 0 आएगा और इसका इसमें करेंगे तो भाई 4 आएगा। क्लियर, इस प्रकार से करिए। ऐसे यहाँ पे आएगा, इसका मतलब 2 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 4 आएगा, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी क्या है आ दिया है, तो इसका मतलब एक और यहाँ पे करेंगे 1 का करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये फिर 4 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो ये जगह 2 और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर आएगा, ये 10 हो गया, 18 हो गया, ये 19 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5 और ये देखिए 6 हो जाएगा, एक हासिल जोड़ देंगे, इसके बाद ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। पॉइंट के बाद आएगा
1 और 2 और 3 4 के बाद, तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से पॉइंट आएगा। तो ये आपका निकल के आया आप कितना, देखिए मैंने गुणा करके निकाला है 144.69, ठीक है नहीं, 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 बराबर में क्यू है आपका। अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को आपका जो आंसर दिया ना उस आंसर से अगर आपको मिलाना है तो मिलाइए। इस पॉइंट को आप यहाँ लेके आएंगे, इस पॉइंट को आप यहाँ लेके आएंगे। देखिए ये वाला 5 से बड़ा है ना, तो एक काम करते हैं इसमें एक जोड़ देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ लेके आओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.4, ये 6 5 से बड़ा है तो केवल यहाँ पर हम 4 दिया ना, यहाँ 5 कर देते हैं और कुछ नहीं, और बाकी सबको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इनटू जब इस पॉइंट को 2 बार लेके आएंगे 2 इसमें से कम हो जाएगा तो केवल यहाँ पर 3 बचेगा, इतने कूलम आवेश आपका हो जाएगा, इतना कूलम आवेश हो गया आपका, ठीक है। अब जब आवेश आपका निकल आया, अब आपको निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है नहीं। तो बस चलिए अब दूसरा पार्ट आपका करना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का यहाँ पे बात करेंगे तो कैसे निकलेगा, फाई बराबर, चूंकि भाई गॉस की फॉर्मूला से निकलेगा, क्यू अपॉन में होता है एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी आई है आपकी, देखिए ये आई है, तो 1.45 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 और बट्टे में कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। इससे ये कट जाएगा, केवल नीचे 9 रह जाएगा, तो 1.45 और बट्टे में कितना रह गया 8.85 इंटू 10 की पावर रह गया माइनस का 9। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा यहाँ से, ठीक है नहीं। तो कितना रह गया यहाँ पर, ये रह गया 145 और बट्टे में 885, ठीक है नहीं। इससे गुणा ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है, इस प्रकार से। अब करना क्या है, इसे आपको काटपीट करना है। जब इसकी काटपीट करोगे तो भाई कितना आएगा, देखिए इसका जो आंसर आएगा काटपीट करने के बाद वो आपका यहाँ पर निकल के आएगा कितना, ये जो आंसर आपका आएगा वो आएगा, इसमें अगर आप भाग लगाओगे, इसमें अगर आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा बताइए, लगाइए। पहले आप इसे छोटा कर लो काटपीट करके, देखिए काटेंगे तो इस 5 से काट दो इसे, तो 5 दूनी 10, 5 45, 5 से काट दीजिए, 5 कन 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, इस प्रकार से। क्लियर, तो ये कितना हो गया 29 और बटे में 177 और गुणे में 10 की पावर 9। जब इसका इसमें जब भाग लगाओगे तो एक जीरो इसमें से कम कर लीजिए, तो एक जीरो इसमें आ जाएगा, तो कितना हो गया ये हो गया भैया 290, और 290 में 177 से आप भाग लगा सकते हैं। अब यहाँ पर गुणे में आपका कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा। जब आप इसमें भाग लगाओगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है पता है, इसका आंसर आ रहा है 1.64 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा आपका क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही इसका मान हो जाएगा फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम 7वां प्रश्न लेके चल रहे हैं, और ये तुम्हारा जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसे देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए और समझिए। प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10, समझ के पढ़िए इसको, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स माइनस का दिया है 1.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, ठीक है नहीं। तो आपको क्या बताना है, दो इसमें भी देखिए इसकी शर्तें हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बताइए पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा। और कह रहा है कि बिंदु आवेश का मान बताइए, दूसरे में पूछ रहा है। तो प्रश्न तो आपका बहुत ही आसान है, बस समझना है, ठीक है नहीं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ। अब देखिए ऐसे कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका हमने 10 सेंटीमीटर का एक गोला खींच दिया इस प्रकार से, और यहां पर आपका भैया आवेश रख दिया है केंद्र में, ठीक है नहीं। और ये कितने का है, 10 सेंटीमीटर का, कितना है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है नहीं। गोला खींचा गया है, और इसका इससे जो गुजरने वाला फ्लक्स है ना, फ्लक्स, वो फ्लक्स दे रखा है। उसने फ्लक्स कितना दे रखा है, फाई जो दे रखा है वो कितना है, माइनस का 1.0 इंटू 10 की पावर कितना भाई, 10 की पावर जो है वो 3 है, 3
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये दिया है। और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें इस पर आवेश बताना है कितना है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं इसकी त्रिज्या को दूना कर दूं तो बताइए इसका जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा। तो पहली बात, पहला प्रश्न जब इसको हम हल करते हैं यहाँ पर, तो मैं पहले आपको बता दूं कि देखिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बताइए इस फॉर्मूला में कहीं पर आपको आर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो इसका मतलब ये फ्लक्स कभी भी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा, गोले की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा कि गोला कितनी दूरी का मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या बढ़ाएं और उसके बाद हम इसका फ्लक्स देखें तो भैया उस पर त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि दूरी पर डिपेंड तो करता ही नहीं है फ्लक्स, ठीक है नहीं, त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करेगा। त्रिज्या चाहे तुम 2 गुनी कर दो चाहे 3 गुनी कर दो, फ्लक्स भैया नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। क्लियर। तो बस पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न में कहेंगे, पहला प्रश्न में जो फ्लक्स पहले जो था वही रहेगा, यानी कि हम कह सकते हैं अतः इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर उसके ऊपर कूलोम ही रहेगा, यही इसका आंसर रहेगा। यानी कि कह सकते हैं किसी गोलीय कोश की त्रिज्या को दोगुना करने पर वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है नहीं, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर, क्योंकि फॉर्मूला में नहीं है। बस इतना ही है इसका, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा कह रहा देखिए पहला तो उसने कहा था कि यानी कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि यानी कि जो अगर हम उसको इस त्रिज्या को दूना करके गॉसियन पृष्ठ खींच दें तो उसके लिए फ्लक्स कितना होगा, तो हमने बता दिया त्रिज्या पर डिपेंड करता नहीं है, तो इसका तो मतलब यह है कि फ्लक्स तो उतना ही रहेगा। बस अब देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड में क्या कह रहा है देखिए समझिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इससे आवेश बताना है, तो आवेश निकालना है तो वहीं से निकालिए भाई। फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो आप इसको क्यू निकालेंगे तो फाई से गुणा करना पड़ेगा आपको एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है और फाई की वैल्यू रही है माइनस का 1.0 इंटू 10⁻³ भैया 3, और इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻³ भैया -12। गुणा कर देंगे तो आपका निकल आएगा, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, एक का इसमें गुणा करेंगे तो भाई उतना ही रहेगा, परंतु नेगेटिव हो जाएगा है ना। तो 8.85 इंटू 10 की पावर हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो भैया यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस का। क्लियर, इतना रह जाएगा। तो इतने कूलम आवेश भैया हो जाएगा गोले पर, इतने कूलम आवेश हो जाएगा। बड़ा प्यारा सा प्रश्न था पहला वाला। आवेश उतना ही मतलब फ्लक्स उतना ही रहेगा, क्योंकि अगर ये गोला है और इस पर आवेश कुछ उपस्थित है तो उसके कारण मुझे फ्लक्स निकालना है। अगर बाहर में अगर इसी त्रिज्या दुगुनी कर दूं तो बताइए फ्लक्स कितना होगा। तो भैया फ्लक्स कभी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, बस इतना ध्यान रखना है, उतना ही रहेगा। दूसरा निकालना है आवेश, तो आवेश इसी फॉर्मूला से निकलेगा, फ्लक्स दिया था आपने रख के कर दिया, इतना हो जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये मैंने जो 7 प्रश्न आपको कराए हैं ये 7 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये फ्लक्स और आपके वैद्युत जो गॉस की परिमेय संबंधित मैंने यहाँ पर करवाए हैं। कुछ और भी इसके न्यूमेरिकल हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि कोई अनंत रेखीय आवेश 6 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या करता है भैया, उत्पन्न करता है। क्या कर रहा है, कोई अनंत रेखीय आवेश 6 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻8 कूलम प्रति मीटर है। वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ये गॉस की परिमेय से संबंधित ही है, वहीं से हमने जो अनुप्रयोग है ना वहीं से हमने फॉर्मूला निकाले थे कुछ, ठीक है नहीं। तो उसी से संबंधित आपका यहाँ पर हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो चलिए तो देखिए आपका इस प्रश्न में जो कुछ भी दिया गया है वो हम यहाँ पर देख लेंगे, क्या क्या चीज दिया गया है वो देखेंगे, ठीक है नहीं। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि कोई अनंत रेखीय आवेश 6 मीटर दूरी पर है। तो इसका मतलब ये है कि भैया हमें यहाँ पर दूरी तो दे रखी है उसने, तो आर दे रखी है, आर पहला है न्यूमेरिकल, आर दिया गया है 6 मीटर। कितना दिया है, 6 मीटर में दिया है, इस प्रकार तो मीटर में रहने देंगे। इसके बाद दे रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व भी आपको दिया गया है, जिसे हम लेमडा से दिखाते हैं। 10⁻⁻ का कितना भैया 8 है, 8 कूलम प्रति मीटर है, 8 कूलम प्रति मीटर है।
अब आपसे कह रहा है विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, याद करिए जब मैंने आपको यहां पर मैंने क्या बताया था, एक रेखीय आवेश के कारण, मतलब एक अनंत विस्तार का रेखीय चालक तार के कारण मैंने जब उसका विद्युत क्षेत्र बताया था, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। याद करिए वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला क्या था उसको याद करिए। ठीक है नहीं, तो देखिए वो जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था आपका, वो था भैया E बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका यहां पर है भैया 2 लैम्डा अपॉन में R, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भैया ये फॉर्मूला था आपका, और इसी फॉर्मूला से आपको करना है। चलिए अब आपको जो कुछ दिया है बस आपको यहां पर रखना है, हमें तो रेखीय आवेश घनत्व तो दिया गया है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भैया होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, इंटू 2 लैम्डा की वैल्यू दी है भैया हमें 10 की पावर माइनस के 8, और बट्टे में भैया आपका जो हो जाएगा आर की वैल्यू दी है 6 मीटर। तो आप काट पीट कर लेंगे, 2 से काट दी 3 बार, 3 से काट 3 का 9, 3 बार कट जाएगा। क्लियर। अब देखिए गुणा वगैरह कुछ कर देंगे, यहाँ कुछ बता नहीं है भैया, तो 3 हो जाएगा इनटू, इसमें से ये घट जाएगा तो 10 की पावर भैया 1 बचेगा, तो 10 ही रह जाएगा। तो कह सकते हैं भैया 30 हो गया। ठीक है नहीं, क्या हो गया भैया 30 हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका भैया हो गया आंसर, देख लीजिए ये इसका आंसर हो जाएगा 30 न्यूटन प्रति कूलम। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि देखिए शुरुआत हमारी छोटे क्वेश्चन से ही होती है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि कोई अनंत रेखीय आवेश 4 सेमी दूरी पर 8 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है, सेम बिल्कुल इसी प्रकार से है भैया स्टूडेंट। आप देख लीजिए क्या क्या दिया है, उसमें आपको दिया भैया आर दे रखा है, कितना दिया है, दूरी आपको दे रखा है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर आपको दिया है। ठीक है नहीं दूरी, और कह रहा है, और आपसे इसका देखिए विद्युत क्षेत्र भी आपको दे रखा है। विद्युत क्षेत्र नहीं दिया, हाँ विद्युत क्षेत्र दिया है, बस थोड़ा सा अंतर है। विद्युत क्षेत्र कितना दिया भैया, विद्युत क्षेत्र दिया है 8 इंटू 10 की पावर 4 और न्यूटन प्रति कूलम, है ना, ये तो मात्रा होता है इसका, न्यूटन प्रति कूलम होता है, ये दिया है। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा तो भैया ये है कि लैम्डा का मान कितना होगा, रेखीय आवेश घनत्व तो बताना है हमें कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपका देखिए फॉर्मूला तो भैया यही लगेगा, तो यही फॉर्मूला लगाना है, बट आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है। ये इसको हम भैया मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 से भाग लगाएंगे, तो जब 100 से भाग लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर हम -2 कर सकते हैं, ये मीटर में हो गया। 100 से भाग लगाएंगे, अगर इसको बट्टे में लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा ना, हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब लगाइए फॉर्मूला, तो E बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में होता है R। ये आपका रेखीय आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला, सॉरी जो एक तार होता है उससे कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, जो रेखीय चालक तार जो है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो ये होता है। क्लियर। चलिए अब आपको जो वैल्यू दी है वो यहाँ रखी है, तो ये जगह 8 इंटू 10 की पावर भैया 4 दिया है, बराबर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगी, इंटू में 2 लैम्डा, और बट्टे में R आपको दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। अब देखिए कर क्या सकते हैं भैया, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं। 8 का 4 में करेंगे 8 चौक 32, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा गुणे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो भैया घातें जुड़ती हैं गुणा में, तो देखिए ये माइनस का है और ये किसका है भैया, ये प्लस का है, तो यहाँ केवल 2 हो जाएगा प्लस का, बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 2 लैम्डा, सब बट्टे में आ जाएगा, तो 32 इंटू 10 की पावर 2, और बट्टे में हो गया आपका 9 इंटू 10 की पावर 9 बराबर 2 लैम्डा। अब देखिए ये 2 भी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है नहीं, ये 2 भी क्या हो जाएगा भाई, इसके नीचे आएगा। क्लियर, ये 2 भी इसके नीचे आ जाएगा, ये 2 भी क्या होगा इसके नीचे आएगा, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 इंटू 10 की पावर 2 बट्टे में हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9,
2 से काटेंगे, 2 एकन 2 और 2 छिके 12, ठीक है नहीं। और देखिए इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 16 और बट्टे में आपका 9 और नीचे बचेगा भैया आपका कितना 10 की पावर बचेगा, 2 तो कट गया, 7 बचेगा। अब भाग लगा दीजिए इसका इसमें भाग लगाएंगे, तो जब अगर आप 16 में जब भाग लगाओगे 9 का, तो लगाओ 9 एकन 9, कितना बचा भाई 7, 7 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा देंगे, कितना हो गया 9 7 63, 9 7 63, यहाँ से 2.5 लेंगे तो यहाँ पर भैया 7 फिर हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा। अब फिर नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 9 7 63, इस प्रकार से। तो मतलब ये कि वही आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये निकल के आएगा 1.77 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 7, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आया है विद्युत क्षेत्र, आप देख सकते हैं, सॉरी रेखीय आवेश घनत्व तो आपका यहाँ पर निकल करके आया है। और इसका जो मात्रक वगैरह है, अच्छा देखिए थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है, ये देखिए ये ऊपर जाएगा ना तो ये माइनस में हो जाएगा, क्लियर, ये हो गया, तो ये हो गया कूलम प्रति मीटर, क्लियर हो गया। तो ये देखिए ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर हो गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम तीसरा प्रश्न इसका देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बोर्ड में आपको देखिए, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि आपका कि संलग्न चित्र में आवेश की 2 समतल चादर ए तथा बी समांतर रखी हैं, इनके भीतरी सतहों पर पृष्ठीय घनत्व आवेश घनत्व सिग्मा ए जो दिया है वो 8.85 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और तथा सिग्मा बी जो है वो माइनस में दिया है माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, कहां कहां ज्ञात करनी है, चादर के बीच में, और आपको कह रहा है चादरों के बाईं ओर, क्लियर। तो आपको देखिए जो डायग्राम बना करके दिया गया है, मैं यहां पर बना लेता हूं इस प्रकार से। एक आपकी ये प्लेट चादर है और एक आपकी भैया ये वाली, क्लियर, ये चादर है, इस पर जो है वो प्लस आवेश और इस पर है आपका ये माइनस आवेश, क्लियर। ये आपकी ए और ये आपकी बी, इसका पृष्ठीय आवेश सिग्मा ए और इसका है पृष्ठीय आवेश सिग्मा बी। इनकी वैल्यू दी गई है, देखिए सिग्मा ए की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया 8.85, ठीक है नहीं, मतलब माइक्रो में दिया है, माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यही तो दिया है, ये दिया है। और ऐसे सिग्मा जो बी की जो वैल्यू दी गई है वो भी आपकी माइनस में है, परंतु इतना आपको ध्यान रखना है माइनस में दिया है, माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ये दिया गया है। हमें क्या करना है, एक तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है और एक बाहर निकालना है, ये 2 पॉइंट पे निकालना है। तो ये आपको पॉइंट दिया गया है, यानी कि एक पी पॉइंट है, अंदर पी पॉइंट है और बाहर क्या है एक क्यू पॉइंट है, इस पे निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो चलिए समझिए, हमने पहले ही बताया था आपको, जब मैं इसका डेरिवेशन करवा रहा था कि जब दो आपकी समान पृष्ठ घनत्व की अगर 2 क्या है चादरें हैं, प्लेट दी गई हैं, तो उनके मध्य में किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसको समझाते हुए चलता हूँ। यहाँ पर प्लस आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र मान लीजिए इस प्रकार से होगा, दूसरी तरफ इसे मैं E1 मान लेता हूँ। माइनस है तो इसके कारण अगर यहाँ पर देखेंगे तो भैया इसके कारण पास की तरफ होगा, तो इसे भी मैं E2 मान लेता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र चाहिए तो देखिए यहाँ पर मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो ई नेट मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो ई नेट कैसे निकल के आएगा, E1 प्लस E2 को जोड़ना पड़ेगा, है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा। तो आप देखिए E1 की वैल्यू कितनी आएगी, E1 एक चादर के लिए जो मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया था, एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका भी यही होगा ना, समान पृष्ठ घनत्व की है ना, तो यही होगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब इनका तुम लासा लेके हल करोगे तो ये आएगा भैया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ये डबल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ई नेट यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रखूं तो एक पृष्ठ आवेश घनत्व कोई भी ले लीजिए यहाँ पर, तो आपको कितना हो जाएगा 8.85। अब माइक्रो कूलम में तो भैया से चेंज कर लीजिए, तो 10 का -6 हो जाएगा, और बट्टे में आपका सिग्मा में 8.85 दिया गया है, तो इंटू 10 की पावर भैया -12 है। अगर इससे काट देंगे तो कट जाएगा, ठीक है, कट गया, एक बार कट गया।
और इससे ये कट जाएगा। तो कितना बचा नीचे, ऊपर 1 और नीचे बचा भैया आपका 10 की पावर माइनस का 6। इसे ऊपर ले जाइए 10 की पावर प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आएगा ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है, 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये एच नहीं है, ये न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ये इसका मान निकल के आएगा। ये कहाँ निकल के आया भैया, ये मैंने अंदर निकाला है, अंदर। तो ये मैंने चादर के किसके अंदर निकाला है, चादर के बीच में निकाला है। तो ये पहला है, ठीक है नहीं। सेकंड की अगर हम बात करेंगे, सेकंड क्या कह रहा है, बाहर निकालिए। तो बाहर देखो, समझिए, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस एक देखेंगे इस पॉइंट पर भैया, इस प्रकार से होगी E1 और माइनस एक पास की तरफ होगी तो इस प्रकार से होगी E2, ठीक है। अब दोनों की डायरेक्शन भैया क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ माइनस में ले जाएगा। तो यहाँ पर ई नेट जब निकालोगे, बाहर बिंदु पर निकाल रहे हो, तो E1 माइनस E2 करना पड़ेगा, क्योंकि E2 प्लस के कारण भैया बड़ा होता है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए दोनों का सेम आएगा, तो यहाँ पर तो जीरो आएगा। कितना आएगा भैया, जीरो। तो कहने का मतलब यह कि यहाँ तो जीरो ही रहेगा। तो भैया प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र हमेशा जीरो रहता है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो रहेगा ई नेट वो जीरो रहेगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न, ठीक है नहीं। इस प्रकार से ये प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में इसके आने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न कई बार आ भी गया है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर देखिए आप। प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है कि एक गोलाकार कोश जो इलेक्ट्रॉन द्वारा सामान्य रूप से आवेशित है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा चार्ज होता है, ऋणावेश है, ठीक है। तो वहां पर वही दिया गया है कि कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दी गई है E बराबर 9 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, तथा गोलाकार कोश की त्रिज्या आपको दी गई है 4 दी गई है 4 सेंटीमीटर। गोलाकार कोश पर आवेश हमें ज्ञात करना है, आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। बड़ा सिंपल है, गोला कोश है, गोली कोश है ना। तो गोली कोश के कारण हमें भैया पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हमने पढ़ रखा है गॉस की प्रमेय में, ठीक है नहीं। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हमने पढ़े थे गोली कोश के कारण। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर पृष्ठ पर ऐसा करके हमने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पर पृष्ठ के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा था। क्या पढ़ रखा था, पहले तो आप देखिए इसमें क्या क्या दिया है। इसमें पहले आपको दिया गया भैया E दिया गया है। तो E आपको कितना है, E आपका दिया है वो देखिए यहाँ पर दिया है 9 × 10⁵ 9 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है नी, न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद आपका जो दिया है आगे दिया है, अच्छा देखिए ये वोल्ट में दिया है। तो यहाँ पर आपका जो है वो मान दिया गया है वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। बात वही है, कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है नहीं। इसके बाद इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है R जो दी है वो ये 4 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये 4 में 100 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर। क्लियर, इतना हो जाएगा। अब आपसे कह रहा भैया इसमें क्यों आवेश याद करना है, तो हमें आवेश निकालना है। तो एक गोला है उसके कारण, तो हम जानते हैं क्या कि E बराबर फॉर्मूला होता है ना 1/4πε0 होता है। और भैया आपका जो होता है वो Q अपॉन में होता है कैपिटल R होता है, कैपिटल R स्क्वायर होता है, सॉरी कैपिटल R स्क्वायर ये होता है, ठीक है नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। आपका जो विद्युत क्षेत्र दे रखा है कितना दिया है 9 × 10⁵ भैया 5 दिया है, बराबर इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है नहीं। और इंटू आवेश तो हमें पता ही नहीं है, हमें R दिया गया है, कितना दिया है ये 4 × 10⁻² और इसका हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁵ भैया 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना देखिए 9 × 10⁹ इंटू में Q हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 10 का इसमें कर देंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, इसका गुणा भैया इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। पहले काम कीजिए 9 से इसे काट देंगे तो कट गया है ना, और देखिए इससे भी इसे काट देंगे तो भैया यहाँ पर केवल 4 रह गया। अब यहाँ तो केवल 1 रह गया ना, तो 1 बराबर कितना हो गया, यहाँ बचा 10⁻⁴ भैया 4 इंटू में Q, ठीक है नहीं, और बट्टे में 16 इंटू में 10⁻⁻4, ठीक है। देखिए जब बराबर में होते तो कट जाते हैं, ऊपर वाले कटेंगे, ऐसा नहीं नीचे वाला हो, क्योंकि इसका बट्टे बन मानेंगे तो ये बराबर में ऊपर वाले से कट जाएगा बराबर में हो तो, ठीक है नहीं, और नीचे वाला भी कर सकता है जब बराबर में हो तो तब, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 16 × 10⁻⁴ और बराबर में 10⁻⁴ और Q, इसको बट्टे में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा क्योंकि गुणा में तो भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया 16
और गुणा 10 की पावर माइनस 4 और बट्टे में कितना भैया 10 की पावर 4। जब ये भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इतना कूलम आपका चार्ज हो जाएगा, इतना कूलम, ठीक है नी, इतना कूलम आपका चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। तो हो गया प्रश्न। बस छोटा सा प्रश्न था, कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं था। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। ठीक है नी, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। क्या कह रहा है, ऐसा प्रश्न भी आपका बोर्ड एग्जाम में बन जाता है। प्रश्न कह रहा है कि आपका 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए यहां पर पहले आपको क्या दिया गया, 3 इलेक्ट्रॉन आवेश वाले। तो 3 इलेक्ट्रॉन आवेश वाला यहाँ पर जो दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं क्यू हमें कितना दिया है, क्यू दिया है 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो हम इसको निकाल लेंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो गुणा कर देंगे 16 हाँ, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा इंटू 10 की पावर भैया माइनस के 19 कूलम हो जाएगा। ये तो हमें दिया गया है। और देखिए द्रव्यमान भी हमें दिया गया है, कितना दिया है 0.001 मिलीग्राम, मिलीग्राम। अब भैया इसे हमें किलोग्राम में बदलना है। ना पहले आप खुद देखिए 10 की पावर कितना हो जाएगा जी, हाँ तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर। देखिए 1 2 3 जीरो तो वैसे ही हो जाएगा, और 3 जीरो और हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 जीरो हो जाएगा इसके ऊपर, इतना किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर, इतने किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें तो भैया इसमें ज्ञात करना है क्या, कि संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। ई का मान हमें यहाँ पर निकालना है। क्या ये बता क्या कह रहा है कि कोई मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कोई प्लेट है, ये प्लेट है इस प्रकार से, ये क्या है आपकी, देखिए ये आपकी माइनस प्लेट, ये वाली माइनस, ये वाली माइनस प्लेट है आपकी, और ये आपकी प्लस प्लेट है। तो विद्युत क्षेत्र ऐसे किस प्रकार से होगी, ऐसे होगी, होगी नहीं होगी, इस प्रकार से होगी विद्युत क्षेत्र ऐसे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक तेल की बूंद रखी है, ये कितने ग्राम की, इतने ग्राम की, यहाँ पर तेल की बूंद मैंने यहाँ पर रख दी, इसका द्रव्यमान m है। तो इस पे आपको पता है कि इस पे एक फोर्स नीचे लगेगा, इसे बोलेंगे mg फोर्स, और एक फोर्स विद्युत क्षेत्र ऊपर लगाएगा, इसे बोलेंगे हम E बराबर F बराबर क्या होता है QE, ये होता है फोर्स। तो ये दोनों ही फोर्स हैं। अगर हमें तेल की बूंद को संतुलित करना है, यानी कि बैलेंस में रखना है, ये बीच में ही रहे, तो हमें इसके बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये भी फोर्स और ये फोर्स बराबर होना चाहिए। तो संतुलित करने के लिए हम देखेंगे, संतुलित हेतु अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा QE बराबर हो जाएगा भैया आपका mg के बराबर फोर्स हो जाएगा, है ना। यहाँ से E हमें निकालना है, तो mg वट्टे में हो जाएगा भैया Q। क्लियर, तो E बराबर कितना हो जाएगा, m कितना मान दिया है, ये दिया 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू ग्राम में। अगर हमें सॉरी G का जो वैल्यू होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो देखिए वैसे 9.8 होता है, तो 9.8 ही रखिए, 9.8, और भट्टे में आपको कितना हो जाएगा, आगे सब आप दिया है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अब आपको करना क्या है, बस कैलकुलेशन करना है। तो 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस, देखिए काट दो, से कट जाएगा, क्योंकि देखिए इससे भैया ये कट गया, कितना बचा, नीचे बचेगा केवल आपका 4.8 इंटू, नीचे बचेगा 10 की पावर, अगर इसमें से 6 गया तो मतलब 13 बचेगा। अब देखिए इससे काटपीट कर देंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 98 48 गुणे में 10 की पावर माइनस 13। अब इसका इसमें भाग लगाना, पहले से काट दे लीजिए, कट जाएगा। देखिए 4 से काट देंगे, कट जाएगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा भाई, 4 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 और 2 नी 18 49, इसे 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 चौक 8 24, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर कितना, 49 वटी में 24। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो जो 10 की पावर प्लस का 13 हो जाएगा। क्लियर, इतना हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग लगाना है, इसका इसमें भाग लगाना है।
देखिए यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो गया, ये इसको देखना है। देखिए पहले तो हमारा ये आवेश दिया है, ठीक है, यहाँ तक, और द्रव्यमान इतने मिलीग्राम। देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, क्योंकि देखिए इसको मिलीग्राम में किलोग्राम में बदलेंगे, यानी कि अगर हमें किलोग्राम बदलना होगा तो 10 की पावर भैया 6 से भाग लगाना पड़ेगा हमें इसमें, है ना। तो गड़बड़ हो गया यहाँ पर, तो वही यहाँ पर 9 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 9 आएगा जब ऊपर जाएगा तो, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 3 बार 0 तो हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आएगा। तो वही यहाँ गड़बड़ हो गया है, बस आपको सेट कर लेना यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर 9 होगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो ये 9 इसमें से ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर केवल कितना बचेगा भाई? फिर यहाँ 10 बचेगा, केवल कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो यहाँ पे भी 10 होगा, सही कर लेना है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, 10। और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, क्लियर, अब आ जाएगा। अब देखिए इसमें कितना, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो जाएगा 2.04, कितने बार जाएगा? इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा भैया? 10 हो जाएगा। और ये हो गया आपका वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है नहीं। ये भैया इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मान हमने निकाल लिया है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है जो कि हमने यहाँ पर किया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सही कर लेंगे इसको यहाँ पर, ठीक है, कहीं यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, ठीक है, इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न कभी कभी बोर्ड एग्जाम बन जाता है, ठीक है नहीं। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूला को याद रखें, संतुलन की अवस्था के लिए इस फॉर्मूला को लगाएंगे, ठीक है नहीं। किसी आवेश की बात करें तो इस प्रकार से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। और ये जहां तक मैंने न्यूमेरिकल आपको कराए हैं, केवल 5 न्यूमेरिकल हैं, ये मैंने इसमें कराए थे, जो कुछ रह गए थे, ठीक है। और बाकी जो न्यूमेरिकल है वन शॉट के माध्यम से आपको मिलेंगे, ठीक है। और अब हमारा चलेगा सेकेंड चैप्टर, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा अब सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है भैया, चैनल पर बने रहना है, तभी आपको सारे कंटेंट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अंततः जो भी आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे वंचित रह जाओगे। इसलिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। देखिए बेल आइकन को दबाते तो ऑल पे क्लिक कर दिया करो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है नहीं। अन्यथा ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।